जिसमें पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। सुप्रभातम, महत्वाध्यायिनी, पर्व परंपरा भी, चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुण गौरव दृष्ट्या पुष्प स्तबक सदृशानि अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। ये शब्द है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन, एक शब्द में उत्तर लिखना है। यहाँ मैंने लिख रखा है, प्रश्नों को समझ लीजिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो नवविंशति ही आपको लिखना है। पुरानी बुक्स में अष्टाविंशति दिया हुआ है, तो उसको नवविंशति आप कर लीजिए। प्राचीन इतिहास से कहाँ स्वाधीना, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी, यानी गुलाम कौन नहीं हुए? तो सप्तभगिन्य प्रदेश। केशाम समवाय सप्तभगिन्य, किसका समवाय सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है? 7 राज्यों का। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 हैं। सप्तभगिनी प्रदेश एक कह उद्योग है, कौन सा उद्योग प्रमुख है? तो वंशोद्योग है, यानी बांस का उद्योग। फिर है अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि, 7 बहनों वाले में कानि राज्यानि सन्ति, कति राज्यानि सन्ति? तो यहाँ 7 राज्यानि, यहाँ कानि की जगह कति होना चाहिए। अगर कानि है तो यहाँ पर आपको 7 राज्यों के नाम लिखना है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है ना, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड और त्रिपुरा, इनका नाम आपको लिखना होगा। फिर है इमानी राज्यानि सप्तभगिने इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा किस लिए कहा जाता है? तो अयम प्रतीकात्मक प्रयोग अस्ति, यह एक प्रतीकात्मक प्रयोग है इसलिए कहा जाता है, यानी यह एक संकेतात्मक शब्द है, उपाधि दी गई है, एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सप्तभगिनी प्रदेश के निवसंति, 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन निवास करते हैं? तो यहाँ जो जनजातियां निवास करती है उनका नाम लिखना है। तो गारो, खासी, नगा और मिजो, ये जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता, ये प्रादेशिक यहाँ के रहने वाले कलावी निष्णाता, यानी कलाओं में निष्णात निपुण होते हैं। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सभी में किया जाता है। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग सप्तभगिनी प्रदेश से क्रियते, 7 बहनों वाले प्रदेश में किया जाता है। आभूषण बनाने से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम। तो आप पूरा वाक्य आप लिख सकते हैं, इतना लिखोगे तो भी ठीक है। चलिए अगला है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत, रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो प्रश्न निर्माण करना है स्वदेशस्य, तो इसके लिए कस्य शब्द करना है और अंडरलाइन की जगह कस्य लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो पूरा वाक्य आपको फिर से लिख देना है। ये जो प्रश्न बनाने का जो क्या तरीका है, इसका किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द काम में आते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है सप्तभगिन्य है, तो कहाँ है? प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम, तो हस्तशिल्प नाम का केशाम और स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि। तो इसका जो प्रश्न बनाने का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख लीजिए। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। महोदय में भगिनी कथयति है, महोदया मेरी बहन कहती है। अत्तर, यहाँ पर मैं इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, में जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो स्वरा, ये वाक्य बोलती है तो स्वरा के लिए प्रयुक्त होगा। तो फिर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम स्यामाद इमानी उक्तोपाधिना प्रतिथानी, इसमें वाक्य प्रतिथानी इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम के, कर्तृ शब्द कौन सा है? तो ये शब्द इमानी शब्द यहाँ पर कर्ता हो जाएगा।
एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। तो संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो हुआ जो शब्द है वही क्रियापद है। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ वंश वृक्ष की प्रचुरता है। तो अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक विलोम शब्द बताना है, तो प्राचुर्यम यहाँ पर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक शब्द, संति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो यहाँ वर्तन्ते आया है। फिर छठा प्रश्न है ए पाठात चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव के लिए संस्कृत शब्द लिखना है, तो सात के लिए सप्त, बहन के लिए भगिनी, संगठन का संगठनम, बांस का वंशम, आज का अद्य, खेत का क्षेत्रम, ये आपको लिखना है। फिर भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनो, भिन्न प्रकृति वाले शब्द को सुनिए। तो यहाँ गच्छति, पठति, धावति, अहसत, तो यहाँ अहसत अलग है, लंग लकार में है। छात्रा, सेवका, शिक्षिका, लेखिका, क्रीडका है, तो यहाँ लेखिका स्त्रीलिंग में है, बाकी पुल्लिंग में है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, तो यहाँ आम्र है, अलग है, जो कि पुल्लिंग में है, बाकी है नपुंसकलिंग में है। अगर यहाँ पर पेड़ के जो अवयव हैं उनकी दृष्टि से देखा जाए तो मित्रम शब्द भी अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिंग को ज्यादा ध्यान में रखें तो पुल्लिंग में आम्र शब्द आया है, यह ही अलग है। व्याघ्र, बल्लुक, गज, कपोत, शाखा, वृषभ, सिंह, तो व्याघ्र, गज, कपोत, शाखा, वृषभ, सिंह, तो यहाँ शाखा अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है पेड़ की ब्रांच, तो बाकी शब्द जानवरों के नाम हैं। फिर है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, ये धरती के पर्यायवाची है यानम को छोड़ करके, तो यानम यहाँ पर अलग है। फिर विशेषण को विशेष्य से जोड़ना है। अयम संस्कृति विशिष्टायाम महत्वादायिनी और प्राचीने एक है, तो अयम प्रदेश है। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एक समवाय, ये आपकी किताब में ही है, तो वहाँ से आप देख करके इसको मैच करके लिख सकते हैं। और इसके बाद है ये प्रश्नोत्तर हो गए। इसके बाद योग्यता विस्तार के लिए आए हुए हैं, तो अद्वयम, अत्रयम, नत्री युक्तम तथा द्वयम, इनको याद करने का सरल तरीका ये बताया गया है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। फिर इसने बताया कि 18 पुराणों को याद करने का भी एक श्लोक है जो कि प्रसिद्ध है, तो वो देखिए, मैं द्वयम भद्वयम चैव बृहत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग स्कानि पुराणानि प्रचक्षते। 18 पुराणों को याद करने का, यानी मैं द्वयम 2 में से शुरू होते हैं, फिर भद्वयम 2 4, फिर बृहत्रयम तो 4 3 7, व चतुष्टयम तो 4 7 4 11 12 13 14 15 16, है ना। इस तरह से इनका 18 पुराणों के नाम है इसमें। फिर है सप्तभगिनी, इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के कार्यक्रम में किया था। आपको पाठ पढ़ते समय आया था कि किसी ने 1972 में इस शब्द का प्रयोग किया था त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, तो वह महानुभाव थे श्री ज्योति प्रसाद सैकिया। इनके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, यथा रामायण, महाभारत और पुराण आदि में। इन राज्यों की राजधानी क्रमशः इस प्रकार है, तो ये राजधानियां हैं इनकी। बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के नृत्य हैं। नगा, मिजो, खासी, असमी, बंगला, पदम, बोडो, गारो, जयंतिया आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। फिर सप्त संख्या पर कुछ अन्य प्रचलित शब्द हैं। सप्त सिंधु, जैसे
सप्तभगिनी के नाम पर सप्त सिंधु भी है, ये सप्त सिंधु है। सिंधु सुतुद्री, जिसे सतलज नदी भी कहते हैं, इरावती, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, अस्किनी, चिनाब और सरस्वती, ये नदियों के नाम हैं सप्त सिंधु में। सप्त पर्वत महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री, श्रीशैल। फिर सप्तऋषि में मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, ये सप्तऋषियों के नाम है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।